देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, आज हर 2 दिन की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा ठंड है और हम लोग बाकायदे अच्छे से ठंड से बचने के लिए टोपी-वोपी पहन कर आए हैं। देखिए, आज हम लोग हमारा पर्यावरण जो था और एनवायरनमेंट उसी के आगे पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग देखिए क्या-क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या होती है। देखिए, अपमार्जक 2 भाग में बाँटे जाते हैं। पहला एक अपमार्जक आप लोग साबुन के बारे में पढ़े होंगे, तो ये हम लाइन लिख कर क्या करें, दोनों में डिफरेंट कर दिए हैं। देखिए, वे पदार्थ जीव जो किसी स्थान की सफाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि साबुन से आपके शरीर की मल और कीटाणु-विटाणु से नहीं मतलब है, यहाँ पे जैविक अपघटन से मतलब है, ठीक है? जैविक अपघटन से मतलब है। तो यहाँ पे देखते हैं पारितंत्र में जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्मजीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं। ये जो पारितंत्र में जीवाणु होते हैं तथा अन्य सूक्ष्मजीव जो होते हैं अपमार्जकों का कार्य करते हैं। ये पेड़-पौधों एवं जीव-जंतुओं के मृत शरीरों पर आक्रमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसी प्रकार कचरा, जैसे आप लोग देखे हैं ना कि मृत शरीर, जैसे कह सकते हैं सब्जियों एवं फलों के छिलके, जब हम लोग फल का क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, जब हमारे फल काम का नहीं रह जाता उसका छिलका फेंक देते हैं। तो देखिए, सब्जियों एवं फलों के छिलके, जंतुओं के मल मूत्र, जंतु जो होते हैं क्या करते हैं, जीव जंतु जो उनके मल होते हैं, मूत्र होते हैं, ये क्या करते हैं पौधे के सड़े गले भाग, पौधों के क्या होते हैं सड़े गले भाग, जिस पौधे का यूज हम नहीं कर पाते हैं, गले भाग अपमार्जकों द्वारा ही विघटित किए जाते हैं। ये किसके द्वारा विघटित किए जाते हैं? अपमार्जकों के द्वारा। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। जैसे कि आप घर को देखे होंगे सफाई करते वक्त, घर का जो भी कचरा-वचड़ा होता है एक जगह बना के रखा जाता है। गाँव में इसको लोग बोलते हैं क्या? घूर बोलते हैं, क्या? घूर। तो वहीं पे रखा जाता है सब कचरा और उसमें देखिए 2 प्रकार के कचरे पाए जाते हैं। एक तो धीरे-धीरे क्या होगा मिट्टी लगते हुए स्वयं नष्ट होने लगते हैं। दूसरा कचरा ऐसा होता है जिसमें पॉलीथीन-वॉलीथीन होता है। तो हम उसको क्या करते हैं जलाते हैं। जब जलाते हैं तो पर्यावरण भी दूषित होता है, ठीक है? पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहाँ पे क्या करता है सब कचरा-वचरा को क्या करता है इकट्ठा करके कुछ नई तकनीक विकसित करके कुछ और चीज़ों को क्या करता है फ्लो किया जाता है, बाहर किया जाता है, बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी युक्ति से हम क्या करेंगे पारितंत्र की सुरक्षा करेंगे। अपमार्जकों के माध्यम से वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग समझेंगे आहार श्रृंखला के बारे में कि आहार श्रृंखला क्या होता है। देखिए, आहार का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भोजन को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए आहार श्रृंखला, जब वन में रहेंगे, जब वन की बात होगी, तो इसमें देखिए क्या होगा कि घास पेड़-पौधे वन में पाए जाते हैं। तो घास पेड़-पौधों को कौन खाएगा बेटा? हिरण खाएगा। कौन खाएगा? हिरण। और जब हिरण को कौन खा जाएगा? शेर। हिरण को कौन खा जाएगा? शेर। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं घास के मैदान में, तो जो घास का मैदान होता है, पहले तो देखो घास के मैदान में हरे-भरे घास, छोटे-छोटे पौधे पाए जाएंगे और उनसे उनको कौन खाएगा? टिड्डा। कौन खाएगा? टिड्डा। और टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? गिद्ध। गिद्ध या बाज। तो ये देखिए हम लोगों का जो अ, आहार श्रृंखला है, इस बारे में इस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए ये जल में कैसे होता है। देखिए जब जल में होता है तो पेड़ पौधों जो भी उसको आप काई वाई फंगस वंगस कह सकते हैं, उसको कौन खाता है? कीट। कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाता है? मछली। कीट को कौन खाता है? मछली। कीट को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? अब मैं पूछूंगा जल में बताइए। पेड़ पौधे। जल में पेड़ पौधे, इनको कौन खाता है? कीट को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? बगुला को कौन खाता है? मनुष्य, सबसे बड़ा राक्षस। सबसे बड़ा राक्षस। आइए
दीपक राक्षस, दीपक राक्षस। देखिए अब हम लोग बात करते हैं घास के मैदान की। किसकी बात करेंगे? घास के मैदान। घास के मैदान में हर एक घास और पेड़ पौधों को कौन खाता है? टिड्डा। कौन खाता है? टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक को कौन खाएगा? मेढक को कौन खाएगा? सांप को कौन खाएगा? गिद्ध या बाघ। अब आते हैं वन की तरफ। कहाँ आते हैं? वन में क्या होते हैं? घास, पेड़ पौधे क्या होते हैं? उनको कौन खाता है? कौन खाता है? हिरण के बाद हिरण को कौन खाता है? बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो आहार श्रृंखला का चेन बना हुआ है। और देखिए अंत में होता क्या है कि सब लोग, जब हम लिंडमान का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 10% एनर्जी रिलीज करते हुए, जैसे अब मुर्गा को खाए तो मुर्गा की जो एनर्जी का पूरे पोषक तत्व का हमको 10% मिला। क्या मिला? 10%। लेकिन 90% हम क्या किए? मल द्वारा, मूत्र द्वारा, पसीने द्वारा सब क्या कर दिए? बाहर कर दिए। तो 90% जो रिलीज कहाँ पे हुआ? जमीन में हुआ। बात समझ रहे हैं? तो हमको केवल कितना मिलता है? 10%। ये जो खाएगा ना, ये हिरण को शेर खाएगा तो कितना पोषक तत्व प्राप्त करेगा हिरण का? केवल 10%। ये आगे की बात है, आगे पढ़ाया जाएगा। पहले आहार श्रृंखला को समझिए, ठीक है? आप लोग वन में समझ गए, घास में समझ गए, जल में समझ गए। अब बात होती है कहाँ पे? इधर आ जाइए। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाले जीवधारियों का क्रम, जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पौधे से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं। अब वही मैं बात बता रहा हूं कि देखिए, आप कभी मुर्गे को देखे हैं? मुर्गे को बड़ा लोग पसंद करते हैं। मुर्गा क्या खाता है? मुर्गा क्या खाता है? कीट खाता है, केचुआ खाता है, जो मच्छर होते हैं उनको खा जाता है। खा जाता है कि नहीं खा जाता है? लेकिन वो जो टिड्डा उड्डा सब पाए जाते हैं, कीट उट, पता है क्या खाते हैं? घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास खाएंगे, शाकाहारी होते हैं। अब उसको खाने वाला, मुर्गा को खाने वाला कौन है पता है? मांसाहारी लोग, मनुष्य भी कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि फूड एनर्जी जो चेन बना है इसी तरह के का बना है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रख हौसला, मंजर भी आएगा। रख हौसला, मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। लगे रहिए आप लोग। देखिए पढ़ा जाएगा खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल, इससे यहाँ समझना है फूड वेब, ठीक है? पहले सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध अन्य आहार श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इसी को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जो घास फूस होता है, इससे क्या होता है? अनाज का उत्पादन होता है कि नहीं होता है? जैसे हम लोग किसी बीज को क्या करते हैं? मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या करता है? घास का रूप ले लेता है, या कह सकते हैं पौधे का रूप ले लेता है। तो उससे किसका निर्माण होता है बेटा? फल का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? फल का। पर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इनको जानते हो क्या बोला जाता है? शाकाहारी। क्या बोला जाता है? और शाकाहारी के साथ इनको प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है कि चूहे को खाता है। क्या खाता है बेटा? बिल्ली। चूहे को क्या खाता है? ठीक है। ये जो चेन बना है, सीधी बात ये है कि हम मांसाहारी की बात कर रहे हैं, सांप की, नेवला की, ठीक है? ये निर्भर रहते हैं। लेकिन ये किस में आता है? द्वितीय उपभोक्ता में। किस में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वही क्या कहलाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता के लोग हमेशा मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? इसके बाद देखिए आता है तृतीयक उपभोक्ता में मानव, सबसे बड़ा दानव। सबसे बड़ा दानव ये तृतीयक उपभोक्ता में आता है। किसमें आता है?
तृतीयक उपभोक्ता में। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मानव जब घास खाता है, अनाज खाता है, तो उसको प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। जब यही मानव सर्वाहारी में आता है ना जी, और यही मानव जब मांस खाने लगता है तो इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? और जब यही मानव अनाज भी खाने लगता है, मांस भी खाने लगता है, तो इसको रख देते हैं तृतीयक उपभोक्ता। हम कहाँ पे रखते हैं? तो इसको कभी भूलिएगा मत। ये रहा खाद्य जाल हमारा, फूड वेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आहार श्रृंखला भी पढ़ाए हैं और अभी पढ़ा रहे हैं खाद्य जाल भी। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है? क्योंकि एक ही चीज हमको समझ में आई अभी तक, आप लोगों को भी लग रही होगी। तो सर इसमें अंतर क्या है बता दीजिए। देखिए अंतर क्या है, अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर है, यह एक सरल श्रृंखला के रूप में होती है। जो खाद्य आहार श्रृंखला होती है, ये बहुत ही सरल श्रृंखला, सिंपल, ठीक है, चेन में होती है। आगे जो खाद्य जाल है, लेकिन इनका जो यह एक जटिल श्रृंखला है, जो जाल के रूप में क्या होती है? होती है। बात समझ गए? दूसरा नंबर है कि इसमें एक जीवधारी का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इसमें जो जीवधारी का संबंध है, ये जो जीवधारी का संबंध है बेटा, ये क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला में उसी आहार श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। जैसे मैं कहा ना कि जल वाला बताया था ना, जल में क्या रहेगा? कवक रहेगा, उसको कीट खाएगा, कीट को कौन खाएगी? मछली खाएगी, और मछली को कौन खाएगा? बगुला। कहा था, वन में भी बताया था। उसके बाद क्या बताया था? मैदानी क्षेत्रों में भी बताया था। तो ये क्या होता है कि उसी संबंध में रहेंगे, जीवधारियों का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। लेकिन खाद्य जाल में इसमें एक आहार श्रृंखला के जीवधारी का संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है। जैसे देखिए, मानव का संबंध पहले वाले से था? नहीं था, लेकिन उसको भी खा रहा है। देखिए दूसरे से था? नहीं था, उसको भी खा लेगा। चूहा खाता ही है, सांप खाता ही है, बिल्ली खाता ही है, नेवला खाता ही है। बात समझ रहे हैं? जो भी गाय भैंस मिले, सुअर बकरी बकरा, सब खा जाता है मानव। तो इसका संबंध तो है नहीं, इसलिए ये क्या है बेटा? खाद्य जाल के अंतर्गत आता है। तीसरा देखते हैं हम लोग इधर आहार श्रृंखला में, उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, तथा अपघटक, ठीक है, एक सीधी कड़ी के रूप में संबंधित होते हैं। ये उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक, ये एक कड़ी के रूप में इसमें बने होते हैं। लेकिन खाद्य जाल में देखिए, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। ये कभी भी कोई भी किसी को खा सकता है। प्राथमिक तृतीय को तृतीय, द्वितीय को द्वितीय क्या करता है? प्राथमिक को। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट चौथा, ऊर्जा का प्रवाह एक पथी होता है। इसमें आहार श्रृंखला में जो बनेगा मैं बताऊंगा आगे। लिंडमान का नियम है, 10% ऊर्जा क्या कर रहा है? सब में लेकर उसको मृत घोषित कर दे रहा है। ठीक है, मिट्टी मिल जाता है। तो इसको ऊर्जा का प्रवाह एक पथी दिशा में होता है। लेकिन इसमें देखो, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना बेटा, बहुपथी में होता है। कहीं भी ऊर्जा किसी को भी देख रहे हो। बात आप लोग समझ गए? तो ये रहा हमारा आज का सेशन। इतना ही हम आज रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि क्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।